सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द आकाश चैनल। इससे पिछला हम लोग ऑलरेडी रियल नंबर खत्म कर चुके हैं, क्लास 10 चैप्टर मैथ। तो आज हम लोग चैप्टर 2 पॉलिनोमियल खत्म करेंगे और इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे कि टफ से टफ क्वेश्चन क्या आ सकता है और लो लेवल में भी क्या आ सकता है, यानी बेसिक से एडवांस सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ। तो जुड़े रहिए और इसको देखिए, ठीक है? ओके, तो पॉलिनोमियल है क्या? ये जो वर्ड यहाँ पे है ये पोलिनोमियल है क्या? ये पोलिनोमियल कहते हैं किसको है? अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सा एक बात, अगर हम कहते हैं कोई भी एक्सप्रेशन कोई डिग्री के साथ अगर आप लिखते हैं तो उसको पोलिनोमियल कहते हैं। जैसे हम एक x लिख दिए, ये भी अपने आप में पोलिनोमियल है। x प्लस 2 लिख दिए, ये भी पोलिनोमियल है। x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिए, ये भी एक पोलिनोमियल है। x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x, ये भी पोलिनोमियल है। यानी पोलिनोमियल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। डिग्री क्या है यहाँ पे? डिग्री मतलब कि अगर x का पावर 1 है तो वो डिग्री 1 वाला है, x का पावर 2 है तो वो डिग्री इसका 2 है, x का पावर 3 है तो डिग्री 3 है। तो ये लीनियर कहलाता है 1 डिग्री वाला, और 2 वाला को क्या कहता है? क्वाड्रेटिक कहलाता है, और 3 वाला कहलाता है क्यूबिक कहलाता है। तो अगर आपको ये सब बात पता है बहुत अच्छा बात है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ तो पोलिनोमियल क्या है? ऑलरेडी पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो भी हमने लिखा वही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। उसमें क्या होता है? कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। एक्सपोनेंट मतलब पावर हो गया, ठीक है? कॉम्बिनेशन यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप लिखिए, इस तरह से पोलिनोमियल को लिखा जाता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग क्वेश्चन में नहीं डील कर पाते हैं वहां पे, ये वाला चीज को समझना है। पी क्या है? पी फॉर होता है पोलिनोमियल। अंदर में एक्स लिखने का मतलब होता है कि आपका पोलिनोमियल में सिर्फ एक्स चलने वाला है, यानी 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 कुछ भी रहेगा, सिर्फ एक्स रहेगा। अगर यही पोलिनोमियल वाई वाला होता है तो पी ऑफ वाई लिखते हैं, और यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 3x लिख दिए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि y है तो सिर्फ y वाला वैल्यू रहेगा, उसी को हम लोग पोलिनोमियल कहते हैं। इसलिए अंदर में y है मतलब y y y y चलेगा, x है तो x x x चलेगा। और अगर आपको कोई भी पोलिनोमियल बोलता है, जैसे कि px इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x बोल दे, और हम बोल दिए कि भैया हमको p एट 1 बताओ, p एट 1 क्या होगा? तो मतलब आपको बस पोलिनोमियल में 1 पुट करना है, यानी कि यहाँ x में 1 पुट करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 इंटू 1, 1 प्लस 3 मतलब ये आंसर आ गया आपका 4। ये होता है p एट का मतलब, इसलिए p ऑफ x लिखा जाता है पोलिनोमियल को। बाकी डिग्री वाला टर्म तो हम आपको बता चुके हैं। जैसे इस पोलिनोमियल का अगर आप देखेंगे तो इसमें कितना है? 4x क्यूब है, और यहाँ पर प्लस 2 है, तो ये जो 3 है ये इसका डिग्री हो गया। तो सबसे हाईएस्ट डिग्री ही लिया जाता है। अगर किसी पोलिनोमियल में अगर x का पावर 3 है, x स्क्वायर है, x है, 1 है, तो सबसे हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो आप 3 को ही पिक करेंगे। बातें समझ में आ गई आपकी, आप लोगों को? तो जिसका डिग्री 1 होता है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर। जिसका डिग्री 2 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। जिसका डिग्री 3 होता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबिक। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत बढ़िया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जीरोस क्या है? जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ px, ये है क्या? जीरोस, जीरोस बहुत जगह लिखता है जीरोस है, ये इसका जीरोस है। 1 जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन, 2 जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। कहां निकालेंगे? टेंशन नहीं लेने का, ठीक है? मैं बोला ना, आकाश प्रॉम के साथ आप लोग टेंशन नहीं लेने का। ये जीरोस, ये जीरोस क्या है? सिंपल यार, एक सिंपल मैं पॉलिनोमियल बनाता हूँ, ठीक है ना? मैं एक सिंपल पॉलिनोमियल बनाता हूँ। लेट इट बी, मैंने बनाया px इक्वल्स टू x प्लस 3 मैंने लिख दिया, ओके? ये मेरा एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इस x में क्या ऐसा वैल्यू लिखूं कि इस पूरे का वैल्यू 0 हो जाए? सोचो सोचो। तो अगर हम p में -3 लिख दें तो -3x के जगह लिखें +3, माइनस प्लस माइनस 3 में से 3 गया, क्या बचा? 0। तो मतलब इस पोलिनोमियल में अगर मैंने x का वैल्यू -3 रखा था तभी पोलिनोमियल 0 बना, यानी ये -3 ही चोर है। यही चोर को 0 बोलते हैं। 0 और कुछ नहीं, चोर है। समझ में आ गया? तो जब भी जीरोस बोले मतलब वो ऐसा चोर कि पोलिनोमियल को बनाने वाला है 0, खत्म। एक और एग्जांपल,
मैंने एक पोलिनोमियल लिया, यहाँ पर हमने लिया 2, चलो 2 प्लस क्या ले लें, एक्स लिख देते हैं, चलो सिंपल, अभी फिलहाल तो समझ रहता हूँ। तो एक्स में क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 हो जाए, तो -2 पुट करेंगे, 0 हो जाएगा। तो कभी कभी ना पोलिनोमियल निकालने बोलता है, उसका जीरोस निकालो, उसका चोर निकालो। तो वैसा केस में पूरे इक्वेशन को आप क्या कर देंगे, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, 2 प्लस एक्स बराबर 0 लिख लो, और एक्स का वैल्यू निकाल लो -2। ये जो एक्स का वैल्यू आप निकालेंगे यही चोर की तरह ऐड करेगा, यही जीरोस की तरह ऐड करेगा। तो क्या समझ में आया, द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल px ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द ग्राफ। अगर कोई भी ग्राफ में आपका कहीं पे अगर x पे कट जाए, कोई चीज कट गया, तो मतलब वो जीरोस होता है, यानी उतना जीरोस मिलेगा, उस यानी उतना x का वैल्यू मिलेगा यार, ठीक है। तो बस देखो, जैसे ये एक पोलिनोमियल ऐसे बन रहा है, पोलिनोमियल का ग्राफ हुआ ऐसा। अब देखो यहाँ पे कटा कितना जगह है, यहाँ एक जगह कटा, ये 2 जगह कटा, ये y पे कट रहा तो नहीं लेना है मेरे को, जो x पे कटेगा उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि y पे कटेगा तो y लेके हम क्या करेंगे यार, क्योंकि मेरा फंक्शन देखो ना यार, फंक्शन मेरा क्या दिया है, फंक्शन या बोले तो पोलिनोमियल क्या दिया, f से लिख दो या p से लिख दो, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, कहीं भी इसमें y है नहीं है। तो अगर कोई लाइन y पे भी कट रहा है यहाँ पे, हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई ठिकाना नहीं लेना है, हम देखेंगे कहाँ कट रहा था, x पे एक यहाँ कटा और एक यहाँ कटा, 2 जगह कट लियो तो 2 जीरोस मिलता हो। तो ग्राफ में क्या बोलेंगे, ऐसा बनेगा तो बोलेंगे 2 जीरोस, यहाँ 2 जगह कट लो तो 2 जीरोस मिलेगा, बात खत्म। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। वही से बातें यहाँ लिखी हुई है। तो ग्राफ वाला सेक्शन तो आपको समझ में आ ही गया, ओके। नाउ कम टू द, कुछ और ग्राफ हम आपको बना के बता देंगे अभी, है ना। अब देखो लीनियर पॉलीनोमियल ग्राफ में क्या आता है ना, कभी काल जैसे कि अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जैसे कभी काल हमको ना ये एक इक्वेशन देता है, जैसे कोई एक मैंने को लाइन का इक्वेशन दे दिया, ये y बराबर 2x प्लस 3 है। अब हमको बोल देता है कि ग्राफ हम बनाने, बट यहाँ जनरली ग्राफ बना के देता है, तो हम एक डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए लाइन जा रहा है, यहाँ पे कट रहा है, तो इसका एक एक जीरोस मिला, y को इग्नोर करेंगे। ये जो y है ना, ये y एक तरह का क्या हो गया, px हो गया, ऐसे समझो, y px हो गया, ये वैल्यू क्या हो गया, ये 2x प्लस 3 यहाँ हो गया, ओके बस, ओके। अब मान लो ये एक ग्राफ जा रहा है, अब बताओ तो कितना जगह कटा, 1 2 3, तो इससे जीरोस कितने आएंगे, यस 3 जीरोस आएंगे, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ये जो वर्ड लिखा हुआ है, ये पाराबोला, इसको दिमाग में रखोगे। ये पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, या जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है, वो किस तरह का हमको कर्व देता है, तो वो हमको पाराबोला कर्व देता है। तो ज्यादातर हमेशा में पाराबोला रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगा, या फिर नॉन जीरो, कुछ भी रहे, तो याद रखना ग्राफ कैसा आपको मिलेगा, पाराबोडियल हम लोग शेप बोलते थे, ये इस तरह ग्राफ जो होता है ये पाराबोला का शेप कहलाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ कटा है, 1 2 कटा है, यहाँ कटा है ना, तो ये चीज को आप बोल सकते हैं इतना जीरोस होगा, ओके। बातें समझ में आ गई, जीरोस वाली कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ जीरोस समझ में आ गया, 2 जीरोस, यहाँ एक जगह कट रहा है तो 1 जीरोस बोलेंगे, यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा है, एक्स एकदम खाली है तो जीरो जीरो बोलेंगे, और लिख देंगे डू नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। बातें समझ में आ गई, अब आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ना है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। ये जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में रिश्ता क्या है ये रिश्ता, तो ये रिश्ता बड़ा फेमस है, वो रिश्ता क्या कहलाता होता है ना, बस ये लोग बहुत फेमस रिलेशन है। अब देखो कोई भी पोलिनोमियल इस फॉर्म में रहता है बेटा, px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये जो अल्फा बीटा चैप्टर में भर दिया ना, अरे यार, एगो एगो फैमिली के 2 बच्चे, एक का नाम जिग्ना, एक का नाम जिग्नी, जिग्ना जिग्नी, अल्फा क्या है, जिग्ना, और बीटा क्या है, जिग्नी, यही याद रखना यार, जिग्ना जिग्नी, ठीक है। तो एक का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा।
तो किसी भी पोलिनोमियल में ये जो एक्स स्क्वायर है, ये दो का मतलब है कि 2 डिग्री, यानी 2 जीरो, यानी 2 बच्चे, यानी एक जिगना एक जिगनी, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा बीटा मतलब वही है जीरोस, जो वही जो चोर के बारे में बात कर रहे थे। ये कोई एक इक्वेशन में जैसे था कि पुट करके जीरोस बन रहा था, एक वैल्यू ऐसे करके 2 डिग्री वाला में 2 जीरोस आएंगे, 3 डिग्री वाला में 3 जीरोस आएंगे। तो यानी कि यहाँ 2 डिग्री है तो 2 चोर, एक का चोर का नाम अल्फा, एक का नाम बीटा। तो अल्फा बीटा के बीच में कुछ रिश्ता होता है। अरे जैसे जिगना जिगनी के बीच में क्या रिश्ता था, भाई बहन का। तो अल्फा बीटा के साथ भी कुछ रिश्ता है। अल्फा बीटा के साथ रिश्ता है क्या, सम का, और एगो क्या है, प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट का माने हो गया गुना, और सम का माने हो गया जोड़। तो जोड़ और गुना, यही दो का रिलेशन आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या होता है भैया, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। रटो मेरे साथ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो हम भी रट रहे हैं तुम्हारे साथ, तुम भी रटो। ठीक, बहुत बढ़िया। अल्फा इंटू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, मिसप्रिंट हो गया है, सी बाई ए होगा, यहाँ होगा सी बाई ए। ठीक है, अब ये ए और सी है कहां से भाई, ये कहने से आया ए और सी। इसको थोड़ा सा लिख दे क्या, ऐसे तो लिख ही सकते हैं हम लोग। यहाँ लिख देते हैं, कट करते हैं इसको, कट करो, सी बाई ए, यस सी बाई ए। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ करके लिखा दे रहा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ। चलो, सी बाई ए होता है। ओके, अब जो मेन बात ये है कि ये अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए है, क्या है और कैसे यूज करना है, याद तो मैं आपको करवा दिया। अब देखो, ये जो बोल रहा है ना कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोल रहा है, ये मतलब क्या, जैसे देखो मैं एक पोलिनोमियल लिखता हूँ, ठीक ना। मैंने एक पोलिनोमियल लिखा 3x² प्लस 6x प्लस 8। ध्यान दो, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने चीजों में यहाँ पे ये जो 3 है बच्चा, ये जो 3 है, ये 3 का ये एक्स स्क्वायर का आ गया है ना, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कहलाता है। और ये जो x है, ये कोफिशिएंट ऑफ x कहलाता है, यानी 6 जो है कोफिशिएंट ऑफ x। ये जो 8 है ये कांस्टेंट कहलाता है। इतना दिमाग मत रखो यार, इससे बढ़िया सिंपल माइनस बी वाई याद रखो। पहला वाला का नाम a, दोकर वाला का नाम b, और थर्ड वाला का नाम c, बस। तो यहाँ से a का वैल्यू मिल गई 3, b का वैल्यू मिल गई 6, और c का वैल्यू मिल गया 8। बस खत्म। अब यहाँ सम और प्रोडक्ट पुट कर लो यार, क्या करना है, कुछ नहीं, सम प्रोडक्ट पता है, पुट कर लेंगे। अब सम और प्रोडक्ट तो ठीक है, यहाँ तो हो गया कि सम अगर हमको निकालना है, मान लो मुझे अल्फा प्लस बीटा निकालने बोल दिया, सम निकालने बोल दिया, तो मैं इस सम को कैसे निकालूंगा, है ना। तो मुझे सम निकालने के लिए अल्फा लिखा, प्लस में बीटा लिखा, और माइनस बी वाई, तो मैं माइनस दिया। अब बी का वैल्यू 6 है तो मैं 6 दिया, और ए का वैल्यू 3 है तो मैं 3 दिया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -2। समझे दादा। अब अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, तो सी बाई ए, तो सी का वैल्यू है 8 और ए का वैल्यू है 3। ये आ गया अल्फा इंटू बीटा किसी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के चलते। अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया तो आप आराम से अल्फा और बीटा निकाल लेंगे ना, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। बहुत बढ़िया, याद रखना बेटा। चलो, ये वही है, लीनियर है, 1 है, स्ट्रेट लाइन बनेगा, 2 रहे तो पैराबोला बनेगा, और अगर क्यूब रह जाए तो कर्व एस शेप्ड बनेगा। याद रखेंगे, एस शेप्ड का मतलब ये है कुछ कुछ इस टाइप से ऐसे करके बनेगा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा और अच्छा सा बना देते हैं इसको, कुछ ऐसे बनेगा, एस शेप का बनेगा। ठीक है, खैर, तो आगे बढ़ते हैं।
नाउ अब जो फॉर्मूला है ये कौन सा फॉर्मूला है, फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मतलब अगर हमको डायरेक्ट बोल दे सम दिया हुआ है, मतलब कि यानी पिछलके वाला स्लाइड में चलते हैं, तो अगर हम आपको बताएं, अब जैसे ये सम, इसको क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम। सिंपल भाषा में सम रखते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट अगर मेरा सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो हम ये डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन बना सकते हैं बाबू। हाँ कैसे, क्या फॉर्मूला होता है, उसको फॉर्मूला बोलते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम। सम चुपचाप याद रखो ना, इंटू एक्स प्लस यहाँ प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी, प्रोडक्ट। ऐसे लिखना है लिख लो, ऐसे नहीं मन करता है लिखने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम के जगह क्या लिख लो, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा रख लो। यही चीज वह है, एक ही चीज वह है ना। तो भैया एक्स स्क्वायर लिखे माइनस लिखे, सम कितना है, सम माइनस टू है, तो यहाँ माइनस टू और एक्स लिख लेते हैं। अब प्लस में प्रोडक्ट कितना है, तो प्रोडक्ट है मेरा 8/3, हम 8/3 लिख लेते हैं। अब बराबर में जीरो जरूर लिखना, ठीक है। अब चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8/3 बराबर 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम लेना जरूरी है। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर 6x प्लस 8, अरे एलसीएम लिए भैया, 3 और 1 का एलसीएम 3 हुआ। लो रे लो भाई, हम यहाँ 1 और 3 का एलसीएम 3 लिए, तो 1 का टर्म में 3 3 बार में 3x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 3 दिन कट गया 8 बराबर 0, ये देखो मल्टीप्लाई हो गया, तो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 बराबर 0, 3 इंटू 0 0। तो ये देखो तो मैच नहीं कर रहा है क्या, इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कर ही रहा होगा। यही है, अगर आपको सम दिया है तो आप आराम से फॉर्मूला बना सकते हैं। तो वही फॉर्मूला लिखा हुआ है कि यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। अभी के है तो के बराबर यहाँ बराबर 0 रखो, के उधर डिवाइड में चल जाएगा 0। जैसे के का मतलब ये कि यही गुना करके ले आए, जो हम लोग ये गुना करके 3 लाए ना यहाँ पे, ये उसी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। चलो तो तुम फिलहाल के लिए दिमाग में रखना कि हटाओ ना यार, चुपचाप बराबर 0 से इक्वेट करके उधर कर देना, बात खत्म। इतना टेंशन लोड मत लो, आप चुपचाप ये याद रखो फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस, जल्दी बोलो मेरे साथ, सम ऑफ एक्स प्लस क्या होता है, प्रोडक्ट, पी आर ओ टी यू सी टी, प्रोडक्ट। बस इतना याद रखो ना यार, इतना क्या टेंशन लेना। यहाँ तक बातें समझ में आ गई तो बता दो मेरे को, ठीक है। बोलो कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। देखो यहाँ एक क्वेश्चन बोला है सम 3 है प्रोडक्ट 2 है, क्वेश्चन क्या होगा, अरे ठीक है यार, एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना बोला 3 है भैया, यहाँ 3 रख लो, यहाँ एक्स हो गया, प्लस में यहाँ पे बोलता है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है भैया 2 है, तो 2 रख लो, यहाँ कितना बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। देखो तो इक्वेशन से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो यानी अगर आपको अगर सम बोले अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई है, प्रोडक्ट बोले अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए माइनस बी बाई सी बाई ए, अगर सम और प्रोडक्ट दे और उससे आपको इक्वेशन बनाने बोले तो क्या लिखेंगे इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट, है ना। तो यहां तक आपको बातें समझ में आ गई, इसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन है तो बता दो मेरे को, ठीक है। मैं आगे बढ़ू, आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। नाउ की कॉन्सेप्ट क्या है, की कॉन्सेप्ट मतलब अभी तक हम लोग जितना पढ़े सो एक बार रिकैप, मोस्ट इंपोर्टेंट, सम माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट सी बाई ए, और फिर बाद पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। यहां तक बातें क्लियर है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ना बीच पार्ट में फॉर्मूला बताएंगे, उसको आपको दिमाग में एकदम बाबू एकदम रट लेना है, मेरे को तुम रट यू लो यार। अगर तुम बेसिक हो तो ठीक है, स्टैंडर्ड वाले बच्चे तो तुम रटिए लो इसको, चीज को क्या है देख लो समझ लो।
कि अगर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है, ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई होता है, यहां तक बात चलो समझ में आ गया। अगर कहीं भी वर्ड यूज किया हुआ है रेसिप्रोकल, मेरे लाल, क्या वर्ड यूज किया हुआ है? रेसिप्रोकल। अगर एक अल्फा है तो दूसरा इसी का इनटू में उल्टा है, एक अल्फा है तो एक उसका उल्टा है, तो उल्टा बोले तो 1 अपॉन अल्फा। अब दोनों को गुना करोगे तो गुना वाला फॉर्मूला क्या होता है? सी बाई ए, तो ये दोनों कट जाता है, तो यानी 1 बराबर क्या हो गया? सी बाई ए, तो ये उधर चल जाएगा, यानी ए बराबर सी। अगर तुमको मेरी बात नहीं समझ में आई तो लाला इतना याद रखना कि रेसिप्रोकल बोले तो ए बराबर सी लिख देने का, या ए बराबर सी लिखने का, या मन में रखना कि रेसिप्रोकल मतलब ए बराबर सी, बात खत्म। इस पे क्वेश्चन भी देख लो यार। बोलता है कि इफ, सॉरी गिर गया यार, इफ 1 zeros of the polynomial is reciprocal of other zero ऐसा वर्ड बोल दिया, तो फाइंड के, ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो के एक्स स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, या के लिख देते हैं, चलो यार के ही लिख देते हैं, के। अब आपको ही पता है कि यहाँ पे रेसिप्रोकल वर्ड दिख रहा है, रेसिप्रोकल वर्ड अगर दिखेगा तो क्या फॉर्मूला में बताएं? ए बराबर सी। ये वाला ए कहलाता है मेरा लाल, ये वाला बी कहलाता है, ये वाला सी कहलाता है, तो ए बराबर सी रख दो यार, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 बराबर के। मेरे बच्चों काम खत्म हो गया। बोलो समझ में आया मेरी बातें यहाँ तक? चलो बहुत बढ़िया। तो एक तो ये सीख लिए, ये सीख लिए, रेसिप्रोकल भी सीख लिए। अब और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, अगर कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर निकालने बोले, तो अभी मैं फॉर्मूला तो बता रहा हूं, अगर आपको समझ में आए तो ठीक, नहीं तो याद कर लेना इसको फॉर्मूला की तरह। मैं अभी प्रूफ बता दे रहा हूँ, अपने मन से 2 अल्फा इंटू बीटा लिख देते हैं, अब माइनस कर देते हैं 2 अल्फा इंटू बीटा की बैलेंस रहे, यहां तक में बच्चा फॉर्मूला लग जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लग जाएगा। अब बराबर में माइनस में क्या हो जाएगा? 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये याद रखना। और सम क्या होता है? तो माइनस बी बाई ए होता है का होल स्क्वायर, माइनस 2 इंटू सी बाई ए होता है। अभी देखो मैं प्रूफ नहीं, मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं और सीधे रट लो तो भी चलेगा। सी बाई ए बी प्लस हो गया, ए स्क्वायर हो गया, नीचे ए ही स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए। तो ये वाला बात याद रखेंगे मेरे बच्चों। ये क्या था? तो मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। मेन वाला बात, इसका मेन बात हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर कहीं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिख जाए तो चुपचाप ये बैठा देना, क्या? बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई ए स्क्वायर, क्या है बोल दो? बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई ए स्क्वायर, क्या है बोल दो? बी स्क्वायर माइनस 2 सी ए बाई ए स्क्वायर बैठा देना बस। अब एक और बात बता दे रहा हूँ, कभी कभी आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा भी देता है निकालने के लिए, अपॉन वाला ही लास्ट केस बता रहे हैं, मरना नहीं है ज्यादा, ठीक है? तो अगर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा अगर आपको निकालने देता है तो उस केस में आपको कुछ नहीं, इन दोनों का एलसीएम लेना है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अल्फा कट गया है, क्या आ गया? बीटा, बीटा बीटा कट गया है, क्या आ गया? अल्फा। अब आगे बढ़ो आप,
आगे बढ़ो, क्या लिखोगे, अल्फा प्लस, इसको प्लस में लिख लो आगे पीछे करके, अल्फा प्लस बीटा, नीचे अल्फा इंटू बीटा, बस। बाकी वैल्यू तो आपको पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए सी बाई ए, यहाँ पुट कर लो, माइनस बी बाई ए सी बाई ए कट गया, तो आपका क्या बचा, माइनस बी बाई सी बचा। चाहे तो आप ये याद रख सकते हो कि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा क्या होता है ये, बट कितना चीज के लिए कितना याद रखोगे आप, इस बेटर कि आप खाली ये याद रखना कि अगर फ्रैक्शन में तो एलसीएम ले लेना है और वैल्यू बैठा देना है, तो ये बात याद रखोगे आप, ओके। इसके अलावा आपको और कोई ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। यहां तक बातें समझ में आई आपको, ओके। तो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं आगे, है ना। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम साइड बाय स्लाइड डाले हुए हैं, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन को आप देखो, फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा करते हैं, ओके। ओके, इतना में तो दिख ही रहा होगा आपको। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये टोटली हम सब चीज कैटेगराइज वाइज लिखा हुआ है कि फाइंडिंग जीरोस और वेरीफाई, अगर कहीं भी वेरीफाई और फाइंडिंग जीरोस दिख गया तो यही इसी तरह क्वेश्चन लगाना है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहले फाइंड जीरोस बोला है किसी भी क्वांटिटी का, तो जीरोस निकालना है, तो इसका जीरोस आप कैसे निकालोगे, ओके। चलो मैं जीरोस निकालता हूँ, ओके। तो जीरोस निकालने के लिए चलो हम यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, ठीक है। ओके, कहाँ पे सॉल्व किया जाए इसको, ठीक है, यहाँ साइड में रख दिया जाए, यहाँ से दिख जाएगा चारों क्वेश्चन, दिख तो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, दिख तो जा रहा है, चलो बहुत बढ़िया। चलो ओके, तो मैं सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ, ओके। सबसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, सबसे पहले जो पोलिनोमियल दिया उसको पिक कर लो आप, 3x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 8x। अब देखो बराबर जीरो नहीं दे तो सबसे पहला काम आपको जीरो लेना है, x वाला हमेशा गोतिया के बगल में रहेगा, अपना x के स्क्वायर के बगल में रहेगा, तो 3x स्क्वायर है माइनस 8x लिखो और इस माइनस 3 को इधर करो, अब ये फॉर्मेट में आ गया। अब आपको मिड टर्म स्प्लिट करने आता है तो अच्छा बात है, और नहीं आता है तो और भी अच्छा बात है, बता रहे हैं देखिए, 8 मतलब 3 3 9, ऑब्वियसली 9 कैसे आएगा, आपको गुना करने पे 9 चाहिए और माइनस करने पे 8 चाहिए, तो ठीक है मिल जाएगा यार। कैसे लिखेंगे, 3x स्क्वायर लिखेंगे थोड़ा सा तो 3x स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस है ना, माइनस से कोई दिक्कत नहीं, लोग का यहाँ सबसे ज्यादा गलती होता है, मैं बोल रहा हूँ बस 9 इन 9 1 जा 9 होता है, 9 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 8, ये सब बेसिक चीज है यार मिड टर्म स्प्लिट करना। तो बस आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है, तो 9 माइनस 1 लिख लो, और क्या यार 9 में से 1 करोगे 8 मिल जाएगा, और क्या ऐसे करके लिख लो, माइनस 3 बराबर 0, यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस x माइनस 3 बराबर 0, इसमें से आप कॉमन ले लो, तो मैंने 3x कॉमन लिया, अंदर में क्या बचा x माइनस क्या बचा 3, अब उसके बाद प्लस में कुछ नहीं कॉमन मिला तो x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x माइनस 3 यार मैच कर गया, आपको पता है दो जब मैच कर जाता है, ये दो को जब मैच कर जाता तो एगो लिखते हैं, अब बचा हुआ पार्ट ये वाला 3x, अब प्लस सॉरी बीच में इंटू कैसे दे दिए, हाँ ओके, और ये जो बचा हुआ पार्ट है 3x प्लस 1 यहाँ लिखते हैं बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से बीच में लाइन खींचेंगे, ये x बराबर हम 3 लिख दिए, ये हम 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो ये 3x इक्वल्स टू माइनस 1, ये x इक्वल्स टू माइनस 1 बाई 3, और यहाँ से x इक्वल्स टू 3 तो आ ही गया, यानी कि ये जो एक वैल्यू निकला ये आपका अल्फा कहलाया, यानी आपका जिग्ना, ये आपका बीटा कहलाया माइनस 1 बाई 3, आपका अल्फा भी आ गया, आपका बीटा भी आ गया। ये इतना पार्ट जो था ये सॉल्विंग वाला पार्ट था, ठीक है।
अभी सॉल्विंग वाला पार्ट था तो ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इसको साइड कर देते हैं। मेरा अल्फा बीटा तो वैल्यू आ ही चुका है, तो अल्फा बीटा का जो वैल्यू आया है उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? मेरा अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू -1/3 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं तो दिखेगा भी नहीं बाद में। ओके, सो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोलता है, अब अगर आप अल्फा जीरोस निकाल लिए, यानी यही आपका जीरोस कहला गया अल्फा बीटा, तो आपको वेरीफाई करना है रिलेशन को कि बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो वेरीफाई वाला क्या होता है यार? कुछ नहीं, वेरीफाई वाला लिखना नहीं है, एक बार सम को वेरीफाई कर लो। सम ऑफ जीरोस, यहाँ लिख लो सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई एन होता है। हाँ यही होता है। तो सम कितना दिया? अल्फा मतलब कितना दिया है? 3 लिख दो। बीटा कितना दिया है? -1/3 लिख दो यार। ठीक है, बराबर बी माइनस का माइनस दे दो। अब बी का मान कितना है? तो देखो अगर मैं यहाँ देखूं तो बी का मान यहाँ से आप ए बी सी लिख लेना यार, यहीं से लिख लो ना। ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया देखो -8 और सी का मान हो गया -3। बोलो ना ये वाला को पहले लेते हैं बी में, तो वैल्यू पुट कर लो। ओके, तो माइनस बी का मान कितना है? -8। ए का मान कितना है? ए का मान 3 है। ओके, तो यहाँ से 3 -1/3 इजिकल्स टू, ये तो आपका माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 8/3। चलो अभी इसका एलसीएम ले लो, ये हो गया 3, ये हो गया 9 -1, ये हो गया 8/3, यहाँ भी आ गया 8/3। देखो तो सम ऑफ जीरोस कितना अच्छा है, देखो तो डिराइव हो गया, डिराइव हो गया ना जी। अच्छा, बहुत बढ़िया सर, मन तो समझ में आ गया। अब सम हो गया, तो सम के बाद तो एक और गोतिया था इसका, याद है ना? गोतिया एक बार कौन था? प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बहुत सिंपल था, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अल्फा का वैल्यू देखो 3 है और बीटा का वैल्यू है -1/3। ओके, अब सी का वैल्यू कितना था? सी का वैल्यू है -3 और ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू भी कितना है? 3। 3 से 3 कट गया, ये सी भी कट गया, -1 बराबर -1। देखो आपका प्रोडक्ट भी वेरीफाई हो गया। इसी को वेरीफाई करते हैं। एक बार अल्फा बीटा निकालना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। अगर मिडिल टर्म स्प्लिट अगर आपको नहीं आता आज, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा क्लास 9 का आर एस सरवाल का फैक्टराइजेशन का एक चैप्टर है, उसमें टोटल 16 गो क्वेश्चन या 17 गो ऐसे लगातार लाइन से बना लो, एक ही पेज का है वो एक्सरसाइज, और बना करके कमेंट कर दो मैं बना लिया हूं, तभी सब आपका जीरोस निकालने आ जाएगा। और क्या, बहुत सिंपल। ओके, चलो नाउ कम टू द सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन चलो हम लोग डील करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए क्या? ओके, सेलेक्ट होगा तो सब कर लेते हैं। सेलेक्ट तो पूरा हो गया, मगर हमको पूरा तो करना था नहीं। खैर ओके, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? फाइंडिंग के, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबा, के निकालने वाला क्वेश्चन, ध्यान से समझेंगे, है ना? बोलता है इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इतना, कुछ वैल्यू दिया है, ठीक है, इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये क्या कहना क्या चाह रहा है, ये क्या रहा है, थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग ना इसको जूम करते हैं, इसको थोड़ा साइड करते हैं। देखो ये कहना ये चाह रहा है कि आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है,
अब वो पोलिनोमियल बोलता है कि सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज इतना, इज वन, इज मतलब बराबर, मतलब आपको ऑलरेडी सम का वैल्यू कितना दिया है, इज वन मतलब वन दिया है। ओके, सम का वैल्यू मेरे को वन दिया है। अच्छा, यहाँ से ना हम एक काम करते हैं, वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले ए का वैल्यू कितना है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूरा, तो क्या लिखोगे आप, ए स्क्वायर माइनस 14। अब बी का वैल्यू क्या लिखोगे, बी का वैल्यू लिखोगे -2। अब सी का वैल्यू क्या लिखोगे, सी का वैल्यू लिखोगे -12। तो आपने सभी का वैल्यू लिख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलो इसका पीडीएफ भी आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, डोंट वरी। ओके, थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, बाद में पीडीएफ बनाते समय दिक्कत होगा। ओके चलो, तो सभी का वैल्यू मैंने लिख लिया। चूंकि सम ऑलरेडी बोला है, सम कितना बोला है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए, ये ना होता है। अब वो बोला कि सम का वैल्यू भैया वन है, मतलब इस पूरे को हटा के हम क्या लिख देंगे, वन, और माइनस देंगे, और बी का वैल्यू है -2, तो मैं -2 दूंगा, और ए का वैल्यू है क्या, ये वाला, तो के स्क्वायर माइनस 14। अब क्या करना है, ये पूरा टर्म उधर जा करके इस वन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इंटू के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल्स टू 2। 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही चीज होगा, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 14, तो के स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो के इज इक्वल्स टू 16 का रूट, यानी के इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस। जब भी रूट उधर जाएगा ना बेटा, तो प्लस माइनस देना है, याद रखना। तो के का मान कितना आया, यहाँ पे के का मान आया +-4। देखा कैसे के का मान निकालना है, समझा बुजुर्ग लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थ्री में क्या बोलता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अरे यार, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने बोला है, क्या फॉर्मूला होता है जरा बताओ तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस, सिंपल लिखते हैं क्या, सम एक्स प्लस का लिख देते हैं प्रोडक्ट, ज्यादा दिमाग क्या लगाना, लो। अच्छा, हु जीरोस आर, यानी जीरोस कितना दिया देखो तो, अच्छा जीरोस दिया है, तब तो दिक्कत है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो लिख लिया, और जीरोस बोला है, सम नहीं बोला है, जीरोस बोला है। जीरोस मतलब कौन, जिग्ना जिग्नी, अल्फा और बीटा। तो अल्फा का मान क्या हो गया, अल्फा का मान हो गया 3 प्लस रूट 2, और बीटा का मान क्या हो गया 3 माइनस रूट 2। तो अल्फा प्लस बीटा कर लो ना यार, अल्फा प्लस बीटा करो, 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2, रूट टू कट गया, 3 3 6 बना, 3 3 6 बना, तो सम कितना आया 6, सम कितना आया 6 आया। अब प्रोडक्ट का बात करते हैं, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, तो प्रोडक्ट यहां निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर इन दोनों का गुना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस रूट 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे पीछे लिख दिया है, बीटा पहले लिख दिया, अल्फा बाद में लिख दिया। तो ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, तो ये ए स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 गया 7। तो प्रोडक्ट कितना मिला बच्चों, 7 मिला। देखो ना, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 गया 7। अब आपका पास सम भी है, इसको हम सम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट। अब आप फॉर्मूला में बैठा लो,
इस फॉर्मूले में बिठा लो, एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 6x प्लस प्रोडक्ट कितना है 7। बन गया यार, बन गया। थर्ड में फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला, बना दिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कहा ही था यार क्वेश्चन में। ठीक है, अब फोर्थ नंबर। फोर में तो कुछ करने नहीं है यार, क्या बोले हम। फोर एक बार आपको जूम करके दिखाते हैं, देखो जूम करके देखो क्या बोलते हैं। फोर फोर में क्या बोल रहा है इफ वन जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज इतना द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। मैं क्या बोला था, जब भी रेसिप्रोकल हो तो बेटा दिमाग में क्या रखना है, क्या बोला हूं, क्या रखने का, कहा मैं पढ़ाया हूं, मैं पढ़ाया हूं यहाँ रेसिप्रोकल में क्या रखने बोले हैं, ए बराबर सी। तो बेटा रख दो ना, ए बराबर सी रख दो ना यहाँ पे, ए बराबर सी। चलो भगवा कर लेते हैं, ए बराबर सी, ए बराबर सी। यहाँ पे ए का मान कितना है ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर, और सी का मान कितना है, तो सी का मान देखो कितना है 6a। इसको इधर ले आओ, थोड़ा सा इधर छोटा कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस 6a सॉरी माइनस 6 प्लस 9 बराबर 0। वो थोड़ा था ठंड लग रहा है ना, रात नाइट का समय है। अभी फिलहाल बज रहा है 1 या 2 ऐसे करके, शायद बीच में कुछ बज रहा होगा, मैं देखता हूँ टाइम ऐसे कितना हो रहा है। तो टाइम तो खैर 1:30 बज रहा है रात का, तो थोड़ा ठंड है रूम में, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ए स्क्वायर माइनस 6 से प्लस 9। अब देखो मैंने ए बराबर जब सी लिया ना, तो 6 से को इधर लिया तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया तो अब आपको मिड टर्म स्प्लिट कर लेना है, ए का 2 वैल्यू आएगा। ए स्क्वायर माइनस 6 से है तो 6 से को आप क्या लिख लोगे, 6 से को ऐसे लिख लो यार, 3a माइनस 3a प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से ए को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए कॉमन लेंगे तो आपको पता है यहाँ क्या हो जाएगा, a माइनस 3 हो जाएगा, इसमें से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो a माइनस 3 बराबर 0। तो a माइनस 3 और यहाँ हो जाएगा a माइनस 3 बराबर 0। तो बस a इज इक्वल्स टू 3 और इसमें भी a इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो मतलब दो ही वैल्यू आया, दोनों सेम में था, 3 आएगा आंसर। ठीक है, अगर देखो मिड टर्म स्प्लिट करना आपको नहीं आता है ना, तो मैं आपको बताऊं क्या करना, आरएस वाल का 9 क्लास का एक पैरा पेपर को बनाना होगा आपको। अगर मिड टर्म स्प्लिट करने में प्रॉब्लम है तो इस चैप्टर में आपको हमेशा प्रॉब्लम रहेगा, याद रखना ये बात। तो ये तक में सारी बातें यहाँ पे कवर हो गई, ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग डील कर लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट, 1 से 4 हम लोग खत्म कर लिए, अब 5 से 8 थोड़ा क्वेश्चन का लेवल और टफ और टफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं क्या है। चलो 5 क्या है, पूरा 5 पे फोकस रखते हैं। 5 क्या है कि अल्फा बीटा का रिलेशन वाला क्वेश्चन है, जिसमें से अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में बोलता है कि द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इनटू बीटा बराबर 21/4 फाइंड किए। माय गॉड, का पूछ दिया हालचाल। तो देखो एक काम करो, यहाँ देखो एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दिया हूं, जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको दिखे तो आपको ये याद रखना। देखो यहाँ लिखा है ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ लिखे है ना। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर दूं तो मैं एकदम एक लाइन में आपको लिख देता हूं कि अगर कहीं भी आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखो तो आप ये वाला चीज पुट कर देना पूरा। ये भी आप पुट कर सकते हो मेरे बच्चों, या फिर आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह सिर्फ ये पुट कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा पता है, आप ये ऑरेंज वाला को ही याद करो, वही पुट करना, वही ज्यादा आपको इजी रहेगा। ठीक है,
तो चलो अभी इसको मैं दिमाग में रख लेता हूँ। क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्या है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलो तो मैं इसको यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। कहाँ ये यही था मेरा। तो देखो पहले पहले आप इस चीज को समझो कि इस डाटा में यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है 5 है और सी का वैल्यू क्या है के है, यहाँ दिख रहा है आपको। अब आप इस क्वेश्चन को पकड़ो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर में 21/4। अब यहां से आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू भी मैं बताया था, क्या था याद करो जरा सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू 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 अल्फा इंटू बीटा, यही था ना, यही था ना। तो मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैं अभी इस इतने का वैल्यू को इतना हरा वाला पार्ट में पुट कर लिया। अब जो मेरा बच गया, जो मेरा पार्ट बच गया उस पार्ट को हम रिपीट कर देंगे। जैसे ये मेरा प्लस अल्फा बीटा बच गया, मैं इसको वापस से प्लस अल्फा बीटा पुट कर लूंगा बराबर 21/4 लिख लूंगा। ठीक है, अब यहाँ से एक तरफ मस्त बात देखो, अल्फा प्लस बीटा का तो होल स्क्वायर यहाँ हो ही गया है ना, माइनस ये देखो माइनस 2 अल्फा बीटा में से एक आगे 1 कुछ नहीं मतलब 1, 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा चल गया तो क्या बचा, एक ही अल्फा बीटा बचा ना, तो एक अल्फा बीटा बचा और वो भी माइनस में था इसलिए माइनस में 21/4 आंसर। यहां तक आप कर लेना है। अब आपको क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको पता है, पुट कर दो, अल्फा इंटू बीटा वैल्यू पुट कर दो। यानी आपको पूरे क्वेश्चन में बस क्या करना था, सम और प्रोडक्ट में लाना था। तो आपने सम में प्रोडक्ट में ला दिया, तो सम कितना होता है, सम माइनस बी वाई होता है, पुट कर लो, वाह। और प्रोडक्ट कितना होता है, प्रोडक्ट सी वाई होता है, पुट कर लो, बराबर क्या होता है 21/4 होता है, लिख लो। ठीक है, यहाँ तो बातें समझ में आ गई। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बता दो, आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, है ना, कि अपना तो काम हो गया है। अब बस करना क्या है, माइनस लिखना है, बी का मान देखो क्या है, बी का मान वहां 5 है तो 5 लिख दो। ए का मान कितना है, ए का मान है के, नो सॉरी ए का मान है 2, 2 लिख दो, इसका होल स्क्वायर कर दो। सी का मान कितना है, सी का मान है के, तो के लिख दो। ए का मान कितना है, ए का मान है 2, 2 लिख दो। अब बराबर में क्या लिख दो, 21/4 लिख दो, बस। माइनस से प्लस बन गया, 5 से 25 बन गया, अब भाई 2 से क्या बन गया 4, अब माइनस में क्या बचा k/2 बराबर क्या बचा 21/4, एलसीएम ले लो, 4 और 2 का एलसीएम 4 हो गया, ये क्या हो गया 25 माइनस के है, के इंटू 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल में 4 2 बार में आता है, बराबर में 21/4, ये 4 और 4 कैंसिल हो गया। तो यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको 25 क्या मिला, थोड़ा सा देखते हैं। तो हमको मिला 25, फिर से लिख लेते हैं, सॉरी, 25 माइनस 2k बराबर 21, तो 25 माइनस 21 बराबर 2k, तो जो कि 25 में से 21 जाएगा तो क्या बचेगा 4 बराबर 2k, तो कट के k का मान आ जाएगा 2। वाह, ताली। समझ में ऐसे बनता है, ठीक है। तो अगर नहीं समझा तो आप रिकैप कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा था, 5 था, ओके यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इधर इधर हम लोग करते हैं, इधर 6 क्या बोलता है भाई, 6 क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल √3x² माइनस 8x 4√3। अरे जीरोस निकालना है यार। अब ऐसा का जीरोस निकालने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करना होगा, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने में लोग को ऐसे दिक्कत हो जाता है ऐसा क्वेश्चन में, तो कुछ करना है नहीं, डोंट वरी, 4√3
इसको इससे गुना कर लो यार, तो √3 इंटू 4√3, तो ये हो गया 4 इंटू 3 12 हो गया, यानी कि √3x² माइनस, अब 12 है तो 12 सोचना है कितना आएगा, बार में आएगा तो 12 आया, तो मल्टीप्लाई किए 4, √3 12 हो गया। अब आपको सोचना है कि किस दो नंबर को जोड़ के घटा के लिखे कि मेरा ये नंबर जो है 8 जो है वो मेरा क्या बन जाए, मेरा क्या बोलते हैं सम पे 8 बन जाए और माइनस पे प्रोडक्ट बन जाए। तो आपको बस क्या करना है, यहाँ पे 8 है तो 8 में काम कर लो आप, 12 है ना, 6x माइनस 2x प्लस 4√3 लिख लो। अब यहाँ से √3 को आप कॉमन लो और x को भी कॉमन लो, √3x, तो अंदर में क्या बचेगा x माइनस 2√3। अब यहाँ -2 को कॉमन लो, x माइनस 2√3। देखो अगर आपको ये सब चीज में अगर प्रॉब्लम होता है लिटरली अगर, तो थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है ना। तो इस तरह से आप जीरोस निकाल लेंगे, x माइनस 2√3 बराबर 0, जो कि x इक्वल टू 2√3 ही होगा, और यहाँ से क्या होगा √3x बराबर 2, x इक्वल टू 2/√3। तो इस क्वेश्चन में देखो √3 है तो √3 तो लिख दो, x है तो लिख दो, ये 6 है ना, तो ऐसा सोचना है आपको कि 3 में क्या गुना करेंगे, 6 होगा, 3 2 जा 6, बस 2 लिखो और साथ में √3 लिख दो, बस यही ट्रिक है, सिंपल। ठीक है, तो अगर आप इतना लिख लिए और इसमें से 2 कॉमन लो, इसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या लिखो तो इसी को छाप दो, बस इससे ज्यादा क्या बताऊं, यही ट्रिक होगा। अच्छा ये क्वेश्चन 8 देखो क्या, फाइंड द सम ऑफ द जीरोस, तो इफ द सम ऑफ द जीरोस इज 3, तो वही क्वेश्चन हो गया यार, सम मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 दे दिया है ना, मतलब सॉरी, हाँ ठीक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा आपको पता है क्या होता है, -b/a होता है, तो सम तो आपको ऑलरेडी दे दिया 3 लिख लो, -b का वैल्यू कितना दे दिया -kx, तो -k लिख लो, और a का वैल्यू कितना दे दिया 3 लिख लो, कट गया इधर भेज दो, तो k का वैल्यू कितना आ गया 9। क्या यार एकदम, मतलब देखे देखे क्या कैसे क्वेश्चंस इजी वे में बन सकता है। ठीक है, तो मैं इसको अब इधर कर लेता हूँ और एक लास्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। यस, तो चूंकि ये क्या बोल रहा है, ये क्या है यहाँ पे देखे जरा, ये बोल रहा है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस, इसको थोड़ा सा सॉरी, ये यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ये नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है कि इसमें अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ से a का वैल्यू मिल जाएगा 6, b का वैल्यू मिल जाएगा -7 और c का वैल्यू मिल जाएगा 2। ठीक है, बोलता है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दिया, यानी कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, यानी x² माइनस सम x प्लस अल्फा इंटू बीटा, मतलब वही प्रोडक्ट, हाँ वही लिखो यार प्रोडक्ट, और क्या प्रोडक्ट लिख लो, प्लस में x यहाँ लिखा है, यहाँ प्लस में क्या लिख देते हैं प्रोडक्ट। अब यहाँ देखो देखो सम जीरो, एक हिंट क्या दिया है, whose zeros are इस फॉर्म में दिया है, वाओ, मतलब तुमको बोल रहा है कि तुम जिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना चाहते हो उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का whose zeros are, यानी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को बनाना है मगर इसका जीरोस जो है वो 1/अल्फा और 1/बीटा है, यानी अपने आप में ये एक इसका, इसके लिए ये जिगना है और इसके लिए क्या है, ये जिगनी है, जिगनी। तो देखो पहले बात मेरा सुनो, ये क्या बोला है अल्फा बीटा इसका जीरोस है, तो पहले इससे ना अल्फा बीटा आप निकाल लो। तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6y² माइनस 7y प्लस 2, अब यहाँ से पहले मैं ना 6 2 जा 12 हो गया, अब 12 को ब्रेक करो
चर दिए 12, 4 3 7 होता है, ठीक है। 6 स्क्वायर माइनस 4y माइनस 3y प्लस 2, यहाँ से मैं क्या कॉमन लूँ, 2 कॉमन लेता हूँ, 2y अंदर में क्या बचेगा, 3y बचेगा माइनस 2 बचेगा, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है, 1 लेता हूँ, 3y माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 3y माइनस 2, यहाँ 2y माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से यहाँ से 3y माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ 3y इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू y बाई 3, ओ सॉरी ये था 2 ना, तो ये था 2 बाई 3। अब यहाँ से 2y इक्वल्स टू 1 लिख लो, तो y इक्वल्स टू 1 बाई 2। ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, अगर आपको हार्ड लग रहा है तो आप इसको कर सकते हैं, अदरवाइज आप समझना चाहते तो समझ सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड के बच्चों को खास कर देखना चाहिए सब क्वेश्चन। तो ये आया y और ये आया y, यानी ये अपने आप में अल्फा आया 2/3, ये अपने आप में इसका बीटा आया 1/2, क्योंकि बोला था ना अल्फा बीटा इसका जीरोस है, इसका जीरोस धर के निकाल दिए मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो अल्फा बीटा आ गया। अब ये 2/3 1/2 इसमें पुट कर देना है 1 अपॉन अल्फा में और 1 अपॉन बीटा में, तो 1 अपॉन अल्फा का मान 2/3 पुट किए और 1 अपॉन बीटा का मान 1/2 पुट किए, तो ऊपर चल गया तो 3/2 और ऊपर चल गया तो 2, यानी ये अपने आप में जिगना, अपने आप में जिगनी, यही दो वैल्यू से आपको ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना था, तो बना लो ना लाला। एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा की तरह एक्ट कर रहा है ये जिगना जिगनी का सम, यानी 3/2 प्लस 2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी 3/2 इंटू 2 जो कि कट जाएगा। अब इसको जोड़ लो यार खुद से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपको एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो हो जाएगा आपको ब्रैकेट, ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7/2 एक्स और प्लस ये हो गया 3। अब मैंने आपको बताया था नीचे 2 रहे ना, तो आप एलसीएम आप नीचे यहाँ 1 देके एलसीएम ले लो और यहाँ पे क्या लिख लो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर इस 2 उधर जाके 0 हो जाता है ना, तो ये 2 एलसीएम लो सबके साथ और इसको बराबर 0 लिख करके उधर भेज दो, तो ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन इसका। तो इसको छोटा कर लेते हैं और इसको बीच में ले आते हैं, क्योंकि मैं तो आपको पीडीएफ दूंगा इसका पूरा। तो आई होप आपको मेरी ये बातें समझ में आई सारी, इस तरह से पोलिनोमियल के क्वेश्चंस को आपको डील करना है और जितने भी मैंने फॉर्मूला कॉन्सेप्ट दिया उसको बनाना है, इस सारे क्वेश्चंस को आपको एक बार अपने से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा, मस्त लगा, तो अपने आप दोस्त में बताइए और एटलीस्ट कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा वीडियो, क्योंकि कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है हमको। सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे फिर।